मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है, तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं मिस रश्मि और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्ट्रैक्शन चैप्टर। आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने एस्टिमेशन पे खत्म किया था। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, फॉर्मेशन एंड सोल्यूशन बोथ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ एक आधा अच्छी सी कुछ नई ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और हम कुछ एक्टिविटी भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा वर्ड प्रॉब्लम से। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ए वाज इतना, आफ्टर फ्यू इयर्स इतना मूव्ड फ्रॉम टाउन ए टू बी, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए नाउ। सो जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं दो चीजों का ध्यान देना है। एक तो हमें अपने कंप्लीट स्टेटमेंट्स लिखने हैं और उसके बाद हमें जो अपना स्टेप्स हैं वो शो करना है और लास्ट में अपनी कंक्लूजन लाइन लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने लिखा पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, दैट वाज 5,46,300, 5,46,300। अब बोला है 2,75,000 पीपल मूव्ड, तो पीपल मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, 2,75,150 ये मूव हो गए। अब पूछ रहा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए नाउ। आप लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए नाउ इज इक्वल टू, मैं इन दोनों को कॉलम्स फॉर्म में लिखूंगी, 546,300,275,150 और इन्हें मैं सबट्रैक्ट करूंगी, जो कि आएगा 0 में से 0 गया 0, ये 10 में से 5 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी बोरो लेगा, 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 4 नहीं जा सकता, ये हो गया 4 और ये 14, 14 में से 7 गया 7, 4 में से 2 गया 2, तो 2,71,150 आपके बचे हैं। तो पीपल ऑफ टाउन ए या फिर पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए is 2,71,150। समझ गए आप? कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बस मैंने उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे। सम ऑफ 2 नंबर, वन ऑफ द नंबर दिया हुआ है एंड अदर आपको निकालना है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा सकती हूँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। होलसेल डीलर हैड इतना पेन्स, ही सप्लाइड इतना पेन्स टू शॉपकीपर, हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट। सिंपल क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 2, सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना है दोनों नंबर्स को, आप वो करेंगे और क्वेश्चन 3 आप लोग एज अ होमवर्क करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 से सम ऑफ 2 नंबर्स, तो सम of 2 numbers is equals to, आपको दिया हुआ है कि 2,05,618, 2,05,618 है दो नंबर्स का सम। वन ऑफ द नंबर, तो वन नंबर is
86,750 ठीक है। अदर नंबर, इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें आप लोगों को एक चीज याद रखना, मैंने बोला दो नंबर्स हैं उनका सम 7 है। सपोज करो दो नंबर्स हैं उनका उनका सम 7 है, उन नंबर्स में से एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? आपने क्या करना है, आपने स्टेप 3 में कितना ऐड करना है, 4 5 6 7 की आपका 7 आ जाए, बट बड़े नंबर्स में काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप ध्यान में रखिए कि मैंने अगर सम में से वो एक सिंगल नंबर माइनस कर दिया तो मेरे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। यही कंसेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। मेरे पास सम है, मेरे पास एक नंबर है तो दूसरा नंबर बन जाएगा इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो कि है 2,05,680 माइनस 96,750। तो अब इसको मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट करूंगी। 8 में से 0 गया 8, ये है 5, ये बन गया 11 में से 5 गया 6, ये बन गया 4, ये बन गया 15 में से 7 गया 8, ये बन गया 10 1 9 9 और ये 14 में से 6 गया 8, 9 में से 9 गया 0 एंड 1। सो 1,08,868 आपका था। तो देयरफॉर अदर नंबर is 1,08,868. This is your other number. Understood? ठीक है। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ठीक है। दूसरा है what number should be subtracted from this to get this. What number should be subtracted from this to get this. इसके अंदर आपको हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें हमने शायद माइन्यूएंट दिया हुआ है और हमें डिफरेंस दिया हुआ है और हमें सप्राएंड निकालना है। सो पूछा है नंबर माइन्यूएंट is 6,82,357 and difference is given 4,96,576। मैंने क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम कर दिया। What must be subtracted, आप याद रखना, what must be subtracted from 7 so that the difference is 2। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, मैं 7 में से कितना माइनस करूंगी तो मुझे 2 मिले, मैं 7 में से 5 माइनस करूंगी तो मुझे 2 मिल जाएगा। अब 7 और 2 का डिफरेंस कितना है, ये भी 5 है ना। तो इसका मतलब अगर मैं माइन्यूएंड और डिफरेंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ही मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा। समझ गए आप? तो इसलिए मैं लिखूंगी इस तरीके से, द रिक्वायर्ड नंबर इज 6,82,357 माइनस 4,96,576। इन दोनों को माइनस किया मैंने, 7 में से 6 गया 1, 5 नहीं जा सकता 5 में से 7 तो ये 2 हो गया, ये 15 हो गया, ये बन गया 8, ये 12 हो गया, ये बन गया आपका 7। अब ये 1, ये 7 हो गया, ये 11, ये बन गया 5, 7 नहीं जा सकता तो ये बन गया 5 और ये बन गया 17 में से 9 गया 8, 5 में से 4 गया 1, तो 1,85,781। इनफैक्ट आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में डिफरेंस निकाल के देखेंगे और आप देखेंगे कि इसका यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और हमारी फाइनल स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, देयरफॉर द नंबर subtracted
is 1,85,781, and with this was your question number 6. ओके, तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर विच नंबर व्हेन एडेड, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 हमने छोड़ा है, ये आप एज अ होमवर्क करेंगे. ये विच व्हेन एडेड टू दिस द सम इज दिस, तो ये इसमें भी आपको डिफरेंस निकालना है. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कराया है, व्हाट नंबर इज दिस लेस देन दिस. तो व्हाट नंबर इज 5 लेस देन 7. तो आपका इसमें भी आप डिफरेंस निकालेंगे दोनों नंबर्स का. सप्राएंड और माइन्यूएंड आपको दोनों दिए हैं, तो डिफरेंस आप निकाल सकते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 एज अ होमवर्क जरूर ट्राई कीजिए. अब मैं आपको समझाती हूँ कि हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, तो मेरी पुराने दोनों क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार रिपीट करके देखिए, ठीक है. नहीं तो अपने आप को एक छोटे नंबर लीजिए और उन छोटे नंबर्स को इसी वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेम करके डालिए और अपना आंसर बताइए. जैसे आंसर आया वैसे ही बड़े नंबर्स का भी आंसर आएगा. ओके, अब मैं आपको कराने जा रही हूं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम. फॉर्मेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स पूरी की पूरी डिपेंड होती है आपकी अपनी इमेजिनेशन पे. आप क्या इमेजिन करते हैं. फ्रेम वर्ड प्रॉब्लम ईच एंड सॉल्व देम टू फाइंड द आंसर. 23,915, 12,640, ये आप लोगों के दो नंबर्स दिए हुए हैं. इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो. जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि भाई, क्योंकि आपको पता होगा, आप लोग अपने इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ रहे होंगे, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कि हमारे पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, आबादी बढ़ती जा रही है, पेड़ कटते जा रहे हैं. तो इसमें आप ये वर्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं कि भाई इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ सर्टेन एरिया there were 25,915 trees, ठीक है, and 12,640 trees were cut due to deforestation. How many trees are still remaining? बहुत सिंपल से मैंने इसको बना दिया है, ठीक है. आप अपने ही उसमें कुछ भी ले सकते हैं. आप माइग्रेटरी बर्ड्स का ले सकते हैं कि इन भरतपुर राजस्थान एक हमारी, आपको पता होगा कि वन ऑफ द स्टेट्स है इंडिया का, और राजस्थान में एक जगह है भरतपुर जहाँ पे हर विंटर्स में जो है क्रेन, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से आती है, माइग्रेट करती है, और पूरी ठंड की जो सीजन है, सर्दियों का सीजन है, वो यहाँ बिताती है क्योंकि साइबेरिया में बहुत ठंड होती है, और फिर उसके बाद चली जाती है, माइग्रेट कर जाती है वापस, ठीक है. तो आप बीप को ऐसे बोल सकते हैं कि इन अ सर्टेन मंथ 8,750 Siberian cranes came to Bharatpur, Rajasthan, out of which 2,375 flew away. How many are still remaining? तो Siberian cranes का आप बना सकते हैं इसमें. फिर आपका ये जो lakhs वाला है, उसमें आप ये बता सकते हैं कि इतने lakh people थे, out of which 82,625 were educated. तो how many are uneducated? तो जो माइनस करके डिफरेंस बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज योर लाइक 17,000, वो भी आप ऐसे फ्रूट के केस में ले सकते हैं कि किसी फ्रूट सेलर के पास 17,348 वाटरमेलन्स थे, उसने वो 12,000 उसमें से जो है अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास थे, अलग अलग शॉपकीपर्स को बेच दिए, तो टोटल कितना बचा. तो
तो ये आप अपने तरीके से इसको फ्रेम करिए, अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स बनाइए। वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने से दो चीजें काफी अच्छी होती है, एक तो हमें कंसेप्ट क्लैरिटी आती है क्योंकि हम अपने क्वेश्चंस खुद फ्रेम कर रहे हैं, दूसरा हमारी इंग्लिश इंप्रूव करती है जो कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आज के टाइम की। तो आई होप आप ये एक्टिविटी जरूर एंजॉय करेंगे। डियर कैट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्लासरूम के अंदर ही जो है फॉर्मेशन ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम आप करवाइए और हम इस चीज को आगे जो है कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है सोल्यूशन एंड सम, जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले आपको अगर याद होगा लास्ट ईयर हमने ना डमास किया था, हम डमास को दोबारा करेंगे बट यहाँ पर हम थोड़ी सी एक चीज का ध्यान रखेंगे, वो हम क्वेश्चन के साथ देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक पार्ट है, ए पार्ट 36129 प्लस 25421 माइनस 22970। तो याद रखना, अगर मैं जैसे डमास के अकॉर्डिंग एडिशन पहले करते हैं और सब्ट्रैक्शन बाद में करते हैं, तो मैंने उस केस में इन दोनों को ऐड किया, जो मेरे पास सम आया उस सम में से मैंने इसको इसका डिफरेंस निकाल दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यही करते हैं हम, इनको ऐड करने के लिए मैंने सिंपली कॉलम मेथड से अपना इसको कॉलम में लगा दिया, 36129 एंड 25421 मैंने ऐड किया और मेरे पास सम आया 9 + 1 10 0 1 कैरी 2 + 2 4 + 1 5 4 1 + 5 5 + 6 is 11 1 कैरी 1 एंड 3 4 5 6। जो मेरा सम आया उसमें से मैंने 22,970 को माइनस किया, 22970, ये मैंने 7 किया, 0 में से 0 गया 0, 15 में से जा नहीं सकता कैरी लेगा, ये 4 हो गया, ये आपका हो गया 15 में से 7 गया तो मेरा बचा 8, 4 में से 9 जा नहीं सकता, इसने बोरो किया, ये 0 हुआ, ये 14 हो गया, 14 में से 9 गया तो 5, 0 में से 2 जा नहीं सकता तो इसने इसको बोरो किया और ये खुद 5 हो गया, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 2 गया 5 में से 2 गया तो बचा 3। तो मेरा टोटल आंसर आना चाहिए इसमें 38,580। तो ये तो था बहुत सिंपल, आपने सिंपली क्या किया, आपने पहले ऐड किया, जो सम आया उसमें से आपने सब्ट्रैक्शन कर दी। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन का बी पार्ट, तो उसमें आप देखेंगे 2 सम्स है मेरे पास, 2 मतलब ऐड करके उसके बाद 2 बार डिफरेंस मैंने निकाला है। तो आपको मैं एक ट्रिक समझाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। आप तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन, तो इसमें ये दोनों तो एडिशन में है और ये दोनों सब्ट्रैक्शन में। तो जब हम थोड़े से बड़े होंगे तो हम आगे जाके सीखेंगे कि जो माइनस वाले होते हैं ना, ये भी आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनके पास कॉमन साइन है माइनस का। लेकिन अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे मैं सिखा रही हूँ बस आप वैसे वैसे करना। आप लेना इन दोनों नंबर्स को लिया और आपने इन दोनों को ऐड कर लिया। तो मैंने जैसे लिखा कि 75364 प्लस 85912, मैंने इनको ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो आया 4 + 2 6, 6 + 1 7, 9 + 3 12, 1 कैरी 2, 5 + 5 10, 1 कैरी 11 हो गया एंड 8 16 ये हो गया। तो ये मेरे पास इसका सम आ गया। अब जो मेरे पास सम आया है
एक एक करके मैं उसमें से ये दोनों नंबर्स को माइनस करूंगी। तो मैं सबसे पहले जो माइनस करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ 47,689 को। 47,689 को मैंने माइनस करना है। 6 में से 9 नहीं जा सकता, ये लेगा कैरी, ये सॉरी लेगा बोरो, ये बन गया 6, ये बन गया 16। 16 में से 9 गया 7, 6 ये नहीं जा सकता, 1, 16 में से 8 गया 8, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 11 में से 6 गया 5, ये आपका 5 हो गया, 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3 और 15, ये क्योंकि 0 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, 15 में से 4 गया तो ये बन गया 9। अब मेरे पास आया यहां तक का, इसका सम था 16127 माइनस किया 47,698,2521, इन दोनों का डिफरेंस आया मेरा 93587 माइनस किया 2521। तो आप समझो इस चीज को बच्चे कि मैंने इसको हर लेवल पे लिख लिया, इनका सम, इन दोनों का डिफरेंस। अब मेरे पास लास्ट में अभी भी बचा हुआ है -20,521, वो मैं इसी के नीचे ऐड ऑन करती हूँ, -20,521 और इसको सब्ट्रैक्ट किया, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 9 में से 2 गया 7। तो मेरा फाइनल आंसर आया 73,066। तो इसका फाइनल आंसर होना चाहिए 73066। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने स्टेप वाइज एक एक करके नंबर्स को उनको सब्ट्रैक्ट और ऐड किया। तो जब तक मेरी ये कहानी चलती है तब तक तो ऐसा ही होता है। लेकिन आप सी पोर्शन देखिए, सी पोर्शन में मेरे पहले सब्ट्रैक्ट है और सब्ट्रैक्ट होने के बाद ऐड है। तो उसमें आप क्या करेंगे, उस केस में आप पहले उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और जो डिफरेंस आया है उसमें ऐड करेंगे 45,781 को, ठीक है। और लास्ट पोर्शन में आप 2 बार डिफरेंस निकालेंगे। तो लास्ट के 2 पोर्शन आप लोग अपने आप एज अ होमवर्क कीजिए। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7, ये हम पेज नंबर 50 में से मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि ये थोड़े से अलग टाइप के हैं, ध्यान दीजिए। तो आप ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, आप देखिए डिफरेंस, फिर सम, फिर डिफरेंस। तो या तो आप इसको स्टेप वाइज ऐसे ही चलिए कि डिफरेंस निकाला, फिर उसमें ऐड किया, फिर उसमें से डिफरेंस निकाला, या तो फिर आप इसको रीराइट कर सकते हैं कि आप ये जो नंबर है, ये वाला नंबर इसके साथ लिख लीजिए, दोनों प्लस एक साथ आ जाएंगे, दोनों माइनस वाले नंबर एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा लाइक 23,185 प्लस 7,82,374 माइनस 19,200 माइनस 6,07,521। तो ये वही फॉर्म हो गया जो हमने अभी पिछली बार किया था कि इनका सम निकाला, फिर इन दोनों का डिफरेंस, सम और इसका डिफरेंस, फिर उसका और इसका डिफरेंस निकाला। तो ये तो इस तरीके से हो जाएगा। तो एक बारी करके देखते हैं इसको, हम कॉलम मेथड से ही करते हैं। तो मैंने लिखा 23185 एंड 473287। याद रखना इसमें 1000 में है, इसमें लाख में है। आप प्लीज अपनी पोजीशनिंग थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं 5 प्लस में है, यहाँ पे साइन लगाइए, 5 + 4 9
अब 7 + 8 होता है हमारा 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 3, 4 and 5, 3 and 5 2 5, 8 9 10 1 कैरी 0, 7 + 1 is 8। तो ये मेरा आ गया फर्स्ट 2 नंबर्स का सम। उसमें से मैंने माइनस किया 19,200, 19200 मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मेरे पास 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ से क्या है, इसको 7 हो जाएगा, ये 10 हो गया, अब ये 9 हो गया और ये 15 हो गया। तभी आप इसमें से 9 निकाल सकते हैं। 15 में से 9 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और ये 7 एज इट इज। तो अभी तक मैंने ये ट्राई किया कि इन दोनों का सम निकाला, तो मेरे पास सम आया इनका 8,05,559 माइनस 19,200 माइनस 67,521। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 786,359। अब उसमें से मुझे माइनस करना है 607,521। तो ये भी माइनस कर लेते हैं, ये भी देख लीजिए आप। तो मैंने माइनस किया 607,521 माइनस किया। 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3। अब ये नहीं जाएगा तो एक बोरो करेगा 13 हो जाएगा, ये बन जाएगा 5। 13 में से 5 गया 8, ये भी बोरो लेगा, ये बन गया 7, ये बन गया 15। 15 में से 7 गया 8, 7 में से 0 गया 7 एंड 7 में से 6 गया 1। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1,78,838। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, बस ये और जो ये पॉजिटिव नंबर है इनको साथ में लिख लिया ताकि मेरा सम इजी हो जाए। लेकिन किसी बच्चे को ये याद ना रहे तो इनका डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस आया उसमें ये ऐड करो, जो सम आया उसमें से फिर से आप डिफरेंस निकालोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए आप दो चीज का ध्यान रखना, एक तो अपने आप छोटे नंबर से इस तरीके क्वेश्चन बना लो कि आपने ले लिया जैसे 75 माइनस 23 प्लस 64 माइनस 12 माइनस 16, तो आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसमें आपने क्या करा, प्लस वाले नंबर्स को एक साथ रख लिया, माइनस जिसके आगे हैं वो सारे नंबर्स को बाद में लिख लिया, पहले आपने ऐड कर लिया, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो कर दिया, डिफरेंस निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है पेज नंबर 50 पे, उसके बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई कीजिएगा, स्पेशली पार्ट नंबर सी आप लोग ट्राई करना, बिल्कुल सेम तरीके से होगा जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। तो इसके साथ हम लोग आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। तो इसके अंदर हमने जो है आज वर्ड प्रॉब्लम्स करी है और इस टाइप के डिमास के क्वेश्चन, इनफैक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं जिसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।